हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक अलार्मिंग अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ, इसको आप सभी को जानना चाहिए। बिहार सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है और ये ब्रेकिंग अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि अब यहां से 65 विषय को अब सिलेबस से हटाया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उसकी पढ़ाई नहीं होगी। मतलब जिस विषय की पढ़ाई नहीं होगी तो उस विषय की वैकेंसी भी नहीं आएगी। ये बात आप याद रखिए। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट का नाम को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इन विषयों से अगर आप ऑनर्स हैं या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है या यूजी है, तो फिर आपका नौकरी होना मुश्किल है। बिहार में नौकरी होना असंभव है, क्योंकि ये 65 विषय सरकार को लगता है, कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी के अनुसार आज के विषय में, आज के समय में ये सभी सब्जेक्ट अप्रासंगिक हो गए हैं, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं और फिजूल का यहाँ पर सरकार का खर्च हो रहा है, ये सरकार का मानना है। चलिए इस न्यूज के बारे में बात करते हैं, इस अपडेट के बारे में बात करें, ताकि आगे आप जब कोई जूनियर्स बच्चे हैं वो जब कौन सा सब्जेक्ट लें आपसे पूछते हैं, या जो पढ़ चुके हैं उनको ये जानकारी जानना चाहिए अब आपके लिए किस प्रकार अवसर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और कौन सा सब्जेक्ट हमें नहीं लेना चाहिए जहां इस प्रकार आपका अवसर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट के बारे में। चलिए यहाँ पे ये पूरा अपडेट आप सभी को बताएंगे डिटेल में। यहाँ पे हेडिंग में ही लिख दिया गया है, शिक्षा विभाग ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया। कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया है, 1 माह में सौंपेगी रिपोर्ट, यानी दिसंबर तक ये रिपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। क्या रिपोर्ट है? सूबे यानी बिहार के विश्वविद्यालयों में अप्रासंगिक पुराने कोर्स बंद होंगे, जिसकी संख्या 65 बताई गई है। ठीक है, 65 मिनिमम है, इससे भी अधिक कोर्स की समीक्षा होगी। यानी आप सभी को अब इन कोर्स के बारे में जानना चाहिए, क्यों इसको हटाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब इसमें आपको क्या सावधान रहना है, आगे जो पढ़ेंगे जूनियर्स के लिए और जो पढ़ चुके हैं इन विषयों को, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जो जूनियर है उनको तो एक ही लाइन बता दो, इन सब्जेक्ट को लेना ही नहीं आपको, अपने यूजी या पीजी किसी भी अपने कोर्स में इस सब्जेक्ट को लेना नहीं है। जो पढ़ चुके हैं अब उनके पास क्या ऑप्शन है, उस पर बात करते हैं बाद में। ठीक है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों में अप्रासंगिक यानी जो आज के समय प्रासंगिक नहीं रहा, ठीक है, यानी यूजफुल नहीं रहा, वैसे पुराने कोर्स बंद होंगे। वहीं कई कोर्स के सिलेबस में बदलाव कर रोजगार परक बनाया जाएगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिए, जो पढ़ चुके हैं उनको, उनके लिए क्या करते हैं, सिलेबस में बदलाव कर दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए वैकेंसी रहेगा, उनको सिलेबस को रोचक रोजगार परक बनाया जाएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय में संचालित बेसिक कोर्स से अलग है। अब इन कोर्स के आधार पर नौकरी और रोजगार की संभावना नहीं है। देखिए क्या कर दिया है, अब इन कोर्स के आधार पर नौकरी और रोजगार की संभावना नहीं है, इसके लिए 65 से अधिक कोर्स की समीक्षा होगी। साफ साफ कर दिया, इससे अब नौकरी और रोजगार की संभावना नहीं है, यानी सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया है। इसमें विज्ञान, कॉमर्स, मैनेजमेंट और व्यावसायिक कोर्स के विशेषज्ञ शामिल होंगे, एक्सपर्ट अलग अलग फैकल्टीज के शामिल होंगे। अगले माह कमेटी का गठन होने के साथ ही कोर्स की समीक्षा शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों से लेकर कॉलेज तक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर कोर्स संचालित किया जाना है, जो कि अधिक से अधिक रोजगार परक हो, अधिक से अधिक बच्चों को और समाज को बेनिफिट हो। विश्वविद्यालय में संचालित खासकर जो व्यावसायिक कोर्स हैं 1995 के बाद से अपडेट ही नहीं किया गया है। इस कारण काफी कोर्स ऐसे हैं जिसमें नामांकन नगण्य रहता है। पहले से संचालित कोर्स के आधार पर विश्वविद्यालयों में बजट का प्रावधान कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे में इसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है। यानी यहाँ पर बजट तो रहता है कि ये सब्जेक्ट इसमें इतना खर्च होगा,
लेकिन उसमें एडमिशन ही नहीं होता है, प्रोफेसर की भी बहाली हो जाती है। अगर कुछ प्रैक्टिकल मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिकल मटेरियल भी, इक्विपमेंट भी खरीद लिया जाता है और उसके लिए टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ भी रख लिए जाते हैं, लेकिन उनमें स्टूडेंट ही नहीं रहते हैं, तो बजट बेकार चला जाता है। अभी देखिए 9 सदस्य कमेटी बनेगा, उसमें एक चेयरमैन रहेंगे और 9 सदस्य कमेटी बनेगी। इसमें इन विषयों को 30 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट आएगा। अब देखिए समय आ गया किस किस विषय की समीक्षा होगी। इसमें कुछ विषयों का नाम आपको बता रहा हूँ। बीसीए ऑनर्स, जो बीसीए ऑनर्स है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, इसके बाद बायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड स्पेसमेन प्रिपरेशन। यहाँ पे देखिए माइक्रोबायोलॉजी में याद रखिएगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वो हटेगा, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, ठीक है, ये भी हटेगा। नेक्स्ट है आपका सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, ये भी हट जाएगा। प्रोमेथस सर्टिफाइड एसोसिएट, ये भी हट जाएगा। बीबीए ऑनर्स, ये भी हटेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ये भी हट जाएगा। इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ फाइनेंस, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके बाद है बीए में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। देखिए सोशल वर्क का वैकेंसी आया था पिछले में, जो 2020 वाली वैकेंसी है, यहाँ पे सोशल वर्क का वैकेंसी था असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 वाली वैकेंसी में, जिसका कि इंटरव्यू वगैरह हो चुका है। अब ये बंद हो जाएगा। फिर एमए में आपका रूरल स्टडीज, ये भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा टोटल 65 प्लस सब्जेक्ट को यहाँ पर हटाया जा रहा है। यानी इन विषयों में जो नए बच्चे एडमिशन भूल कर भी ना लें, नहीं तो फिर आपका टीचिंग के लाइन में खासकर आप बेरोजगार हो जाएंगे। जहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगा जाता है, इस सब्जेक्ट से हमको टीचर चाहिए, वहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लर्क वगैरह आप बन सकते हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में आपका करियर प्राइमरी से लेकर आपका हायर एजुकेशन तक बंद हो जाएगा। आपका अभी क्या होगा, जो नए हैं उनको तो आप गाइडलाइन कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझना है, आपको इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना है। अगले महीने इसका पूरा लिस्ट आ जाएगा, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। जब पूरा लिस्ट बनकर आ जाएगा, कमेटी रिपोर्ट दे देगी, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे और पूरा लिस्ट अपने ग्रुप में डाल देंगे। इसी वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक से आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे, पूरा 65 से लेकर कितना सब्जेक्ट हटने वाला है वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, जो पढ़ चुके हैं उनका क्या होगा, उनके लिए सरकार विचार करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका एज निकल गया, वो फिर से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, फिर से पीजी नहीं कर सकते, तो उसने पढ़ी क्योंकि उस समय कोर्सेज थे, तो उसकी कोई गलती नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार उपाय करेगी, इसलिए नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। और अगर सरकार नहीं भी करेगी तो आपके लिए आवाज उठाया जाएगा, और ये वादा करते हैं आपके लिए भी पॉजिटिव न्यूज रहेगा, ठीक है। जो पहले कर चुके हैं उसमें ईयर मेंशन रहेगा, है ना, इससे पहले जो कर चुके हैं उसके लिए कुछ उपाय रहेगा, तो उसको लिए कुछ अलर्ट विषय डाल दिया जाएगा। मतलब देख समझिए, आप मान लीजिए यहाँ पर क्या हटा दिया, यहाँ पर हटा दिया कि बीएससी में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अब इसके लिए अलर्ट विषय डाल दिया जाएगा। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम जो दीजिएगा अलर्ट विषय के तहत एग्जाम दीजिएगा टीचिंग लाइन का, और उसके सिलेबस को कंप्लीट करके आप जॉब पा सकते हैं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, ठीक है। ये चीज रहेगा, आपको परेशान नहीं होना है जो कर चुके हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको साफ साफ कह रहे हैं एक ही शब्द में, इन विषयों से दूरी बना लेना है। अगर आपको बिहार में जॉब करना है तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए आप अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करना है। और आगे पीडीएफ वगैरह डिटेल्स चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।